हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टॉक में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा इंडेक्स। आज हम इंडेक्स पे अपना व्यूज़ लेंगे कि इंडेक्स में क्या चल रहा है, कौन कौन से इंडेक्स हम ले सकते हैं। जो हमारे आज के इंडेक्स रहेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, आईटी सेक्टर, मेटल, ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक्स। तो आज चलते हैं अभी हम निफ्टी 50 के फर्स्ट ऑफ चार्ट के ऊपर। आज हम सारे इंडेक्स का रिव्यू करेंगे, किस किस सेक्टर में क्या क्या रन अप आ रहा है, कौन कौन सेक्टर करेक्शन कर रहा है या वहाँ से मेजर बुल रन के लिए वो स्टार्ट हो रहा है, कौन सा सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं निफ्टी 50 के 1 आवर टाइम फ्रेम में। ऑलरेडी आई एम गिविंग सिनेरियो, मैंने काफ़ी सिनेरियो दिए निफ्टी 50 के। तो यहाँ से जो अब सिनेरियो बन रहा है निफ्टी 50 का, वो सिनेरियो ये बन रहा है कि निफ्टी 50 अगेन रिटेस्ट एट हियर, तो 70,400 के आसपास हमें दोबारा आता हुआ देखने को मिल सकता है। लुक लाइक अभी ऐसा ही लग रहा है इस चार्ट से। अगर मैं 5 मिनट में रीड करूँ, 15 मिनट्स में रीड करूँ, या 1 आवर में रीड करूँ, या 1 डे में रीड करूँ, पॉसिबिलिटी ये है कि निफ्टी 50 अगर इसके ऊपर सस्टेन भी हो जाता है, इसके ऊपर सस्टेन भी हो जाता है, तो मे बी 18,200, 150 टू 200 के बाद निफ्टी 50 अगेन आपको डिप भी देखने को ऐसे डिप भी देखने को दोबारा मिल सकता है। तो ऐसे सिनेरियो लुक लाइक लग रहा है कि यहाँ से कि जो कि निफ्टी 50 है अभी कुछ टाइम के लिए आपको यहीं सस्टेन होता हुआ देखने को मिलेगा। आपको यहाँ से कोई अच्छे खासे अप मूवमेंट्स है कि वो बिग अप मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, कि यहाँ से बिग अप मूवमेंट्स के लिए निफ्टी 50 रेडी हो रहा है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू काउंट्स तो सिनेरियो ऐसा ही बन रहा है कि हम ज़्यादा बड़ी रैली नहीं देख सकते अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ से, कि वी कैन सी कि 19,000 या 20,000 के आसपास हम चले जाएंगे निफ्टी 50 में एज़ पर लॉन्ग रन के लिए। तो लॉन्ग रन के लिए हमारे पास ये लेवल्स तो इन हैंड आ सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी की जो शॉर्ट टर्म के लिए बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए हम इट्स नॉट बिग डील कि हम 18,200 को टेस्ट करके दोबारा फॉल की तरफ आ सकते हैं। निफ्टी 50 का सिनेरियो बन रहा है। तो लुक लाइक ऐसे व्यू बन रहा है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी की बात करें, यस, बैंक निफ्टी चार्ट वेरी इज इंपॉर्टेंट। ये चार्ट आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग के साथ लेके आया हूँ मैं, कि कुछ ऐसे एनालिसिस रहेंगे। ओके, अब फैब की बात करें, बैंक निफ्टी ने फरवरी मंथ में एक हाई लगाया था, ठीक है, उसके बाद फॉल आया था। अगर मैं सेम निफ्टी की बात करूँ, सेम निफ्टी में भी ऐसा हुआ था। बट निफ्टी 50 ने अच्छे से उस जो जहाँ से फॉल आया था, निफ्टी 50 ने यहाँ से एक अच्छा खासा अब रैली ले लिया है। तो बैंक निफ्टी रैली इज पेंडिंग। ओके, और निफ्टी 50 ने जब यहाँ से रैली लिया तो 3,000 के आसपास की रैली उसने यहाँ से ली है। 15 टू 18,000 के आसपास निफ्टी 50 अपना रैली लिया है। बट बैंक निफ्टी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, बैंक निफ्टी इज नॉट स्ट्रॉन्ग एज पर निफ्टी। तो अब यहाँ से क्या मूवमेंट्स रहेगा, यहाँ से क्या मूवमेंट शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात करूँ तो अगेन वी कैन सी जिप एट हियर। हम दोबारा 36,700 के आसपास दोबारा आएंगे बैंक निफ्टी में, फिर हम शायद में भी अपवर्ड की जर्नी लेंगे। अगर लुक लाइक अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है अच्छे खासे प्राइस लेवल के साथ, तो वी कैन सी शायद में भी अप मूवमेंट्स देख सकते हैं। और अगेन मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक जो कि 38,500 के आसपास से या 30,600 के आसपास से आपको अच्छा खासा दोबारा करेक्शन होता हुआ भी देखने को मिल सकता है एज पर मी, जो कि दोबारा इसी लेवल के आसपास आ सकते हैं। अगर मैं लॉन्ग रन के लिए बात करूँ तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंस है। निफ्टी 50 इज टेकिंग बुल रन, उसने अच्छा खासा बुल रन ले लिया। बैंक निफ्टी के पास बुल रन पेंडिंग है। तो अगर बैंक निफ्टी ने जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया में अगर अगर मैं एज पर एलिट वे बात करूं, अगर इस वाले एरिया में उसने कोई भी पैटर्न अपना एक्सपेंडेड नहीं बनाया एज पर वन लीडिंग, एंड थर्ड इज एज पर सिमिलर टू फर्स्ट, बट अगर फिफ्थ रन इज पेंडिंग, अगर इफ थर्ड इज रन पेंडिंग इन निफ्टी बैंक ने 1 ईयर कंप्लीट किया, थर्ड इज पेंडिंग, वी कैन सी मोर बिग मूवमेंट्स इन बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 के लेवल्स आपको जल्द ही देखने को भी मिल सकते हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर क्या है कि अभी बैंक निफ्टी एक छोटे से स्मार्ट करेक्टिव पैटर्न में है, तो उस करेक्टिव पैटर्न को कंप्लीट होने देते हैं। उसके बाद बैंक निफ्टी यहाँ से जो करेक्टिव पैटर्न जो कि इन बिटवीन 5 to 6 डेज या 7 डेज 10 डेज के अंदर कंप्लीट होगा, उसके बाद वी कैन सी 42,000 लेवल्स एट ईयर।
आज हम इसी पे चर्चा करने के लिए आए हैं कि कौन कौन से क्या क्या यहाँ से सिनेरियो लग रहे हैं और क्या क्या मूवमेंट्स रह सकता है। तो ये जो लेवल डिस्कशन कर रहा हूँ, दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप किसी भी स्टॉक, अच्छे स्टॉक्स में यहाँ पे बैंक निफ्टी के अगर यहाँ पे आता है तो आप इस लेवल पे कोई भी अच्छा स्टॉक बाय कर सकते हैं। जैसे कि HDFC बैंक आप बाय कर सकते हैं, ICICI बैंक आप बाय कर सकते हैं, कोटक बैंक आप बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब राइट नाउ चलते हैं हम, अपना चार्ट रहेगा हमारा मेटल। माय फेवरेट 2 चार्ट्स एट प्रेजेंट, मेरे 2 चार्ट इस टाइम फेवरेट हैं उसके इंडेक्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑलरेडी आपको मेटल का इंडेक्स का चार्ट शेयर पहले भी आपके साथ उसका वीडियोस बनाया है। तो मेटल के अंदर, जो मेटल के अंदर हो रहा है वो कुछ कुछ लोग ही जानते हैं मेटल के अंदर क्या हो रहा है। मेटल के अंदर एक बहुत अच्छा पैटर्न है जो कि मैं आपको दोबारा अगर एनालिसिस किया जाए मेटल का, अगेन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ एनालिसिस। थोड़ा शॉर्ट टर्म में करूँगा, 1 मंथ के टाइम फ्रेम से हम एनालिसिस कर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। शॉर्ट टर्म का क्या सिनेरियो, व्हाई आई एम सेइंग कि मेटल इज़ अ वेरी बिग 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 बुल रन। तो अगर मेटल की बात करूँ एज पर एलियट वेव, मेटल ने काफ़ी टाइम इस स्ट्रक्चर में अपना काफ़ी ईयर्स लगाए। अब इस स्ट्रक्चर का लो आप देख लो 1200 के आसपास है और हाई देख लो आप इसका 4000 के आसपास है। तो अगर मैं 2011-12 से लगाऊं तो 2021 तक 20 तक, तो इसने आपको 9 ईयर्स एक ही करेक्टिव पैटर्न मिला। अब इसके अंदर जो बुल रन स्टार्ट हुआ है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर बुल रन अभी बहुत बड़ा पेंडिंग है। तो मैंने ऑलरेडी इसके लेवल्स अपने निफ्टी मेटल, जो मैंने एक अपना व्यू डाला है मेटल इंडेक्स का, उसके अंदर ऑलरेडी लेवल शेयर कर रखे हैं। तो अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में ने आपको साथ वन डे टाइम फ्रेम में भी डिस्कशन कर रखा है कि निफ्टी मेटल क्या करेगा। ऑलरेडी मैंने शेयर करता यहाँ इस लेवल्स के आसपास वीडियो डालता, मैंने कहा था अगेन आपको एक फॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, राइट नाउ वही सिनेरियो। अब राइट नाउ जो ये मेटल ने यहाँ पर एक जो पैटर्न चलाया है, ये पैटर्न इट्स लुक लाइक अ लीडिंग डायगोनल, और अब लीडिंग डायगोनल लग रहा है और मेटल उस लीडिंग डायगोनल जो कंप्लीट हो चुका है उसका करेक्टिव पैटर्न बना रहा है यहाँ पे। अगर मेटल उसका रियलिटी में करेक्टिव पैटर्न बना रहा है, जो ये वाला पैटर्न है करेक्टिव पैटर्न बना रहा है, इफ इफ मेटल इस जो करेक्टिव पैटर्न जब भी कंप्लीट करेगा इन वीक 1 वीक 2 डेज 3 डेज, और मेटल इस लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो यू कैन सी मेटल बहुत तेज बूम करेगा अगेन यहाँ से। तो मेटल के अंदर बहुत तेज रैली आपको फिर दोबारा देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके साथ एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ कि यहाँ से मेटल अभी एक करेक्टिव पैटर्न में ही है। आप इसमें आगे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख सकते हैं। अभी हम वन डे टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगेन वी कैन सी डिप एट हियर, कोई बड़ी बात नहीं है। मेटल ट्रिपल करेक्शन डबल करेक्शन भी कर रहा है, बट माई व्यू इज अगर मेटल इस लेवल जो हाईज अभी लगे हैं, जो इन बिटवीन 6 अक्टूबर को 5 अक्टूबर को लगे, इसको ब्रेक करता है और अच्छे सस्टेन होता है, तो यू कैन सी बिग रैली, आप बहुत अच्छी रैली देखेंगे मेटल सेक्टर में, जो कि अब तैयार हो चुका है इसका चार्ट। ओके, अब हम चलते हैं अपना ऑटो सेक्टर। ऑलरेडी मैंने लास्ट मंथ के लास्ट वीक में ही बताया था कि ऑटो सेक्टर बहुत तेज बूम करने वाला है। ऑलरेडी इस चार्ट के आसपास, मतलब कि मैंने लास्ट वीक में बताया था कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर बहुत तेज करने वाला है। और जब ये कैंडल यहाँ पे जो ये फॉल हुआ था, यहाँ पर इस कैंडल के आसपास ही मैंने आपको बता दिया था कि ऑटो सेक्टर बहुत तेज करने वाला है। ऑलरेडी रिकमेंडेड, मैंने मारुति का स्टॉक ऑलरेडी रिकमेंडेड किया हुआ था कि वो आपको 7000 के आसपास, कि आपको वो 8000 के आसपास देखने को मिलेगा। 8000 स्टैंड हो तो 10000 के लिए आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो ऑलरेडी आई एम रिकमेंडेड। तो अब मेटल सेक्टर में क्या हो रहा है कि मेटल सेक्टर ने जो हाई लगाया था इसी साल जनवरी फरवरी में, अब उसके हाई के पास आ गया है, और अच्छा हाई के पास और उसके हाई के आसपास ही क्लोजिंग दी है। व्हाट इज नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या मूवमेंट है? तो ऑटो सेक्टर इज रेडी, ऑटो सेक्टर जो है कि तैयार है यहाँ से बिग बिग मूवमेंट्स लेने के लिए। तो ऑटो सेक्टर के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी ऑटो सेक्टर का भी इंडेक्स का वीडियो डाला है। तो ऑलरेडी मैंने जो वीडियो बनाया था ऑटो सेक्टर का, तो इस लेवल के आसपास बनाया था वीडियो। ओके, तब यहाँ पर था ऑटो सेक्टर का, मैंने 10,000 के आसपास वीडियो बनाया था। तो जिसने देखा नहीं वीडियो देखे, तो मैंने बताया था उसके अंदर आपको उसके अंदर 14,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं ऑटो सेक्टर के अंदर, इंडेक्स के अंदर। तो अगर 14,000 लेवल देखने को मिलेंगे तो कौन कौन से स्टॉक्स होंगे जो यहाँ से बहुत तेज़ी ले सकते हैं? तो कुछ स्टॉक है बजाज ऑटो आई एम रिकमेंडेड, हीरो मोटो को आई एम रिकमेंडेड, एंड आल्सो हीरो मोटो को बजाज ऑटो को करेक्टिव पैटर्न आपको बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहे हैं। तो यू कैन सी चार्ट्स एंड आप बैट ले सकते हैं वहाँ पे। और एक वन स्टॉक ये मारुति, बजाज ऑटो को, हीरो मोटो को, मारुति, दैट स्टॉक इज ऑटो सेक्टर।
अब नेक्स्ट चलते हैं हम, माय फेवरेट टू इंडेक्सेस माय फेवरेट राइट नाउ इज वन इज पीएसयू एंड सेकंड इज अ मेटल सेक्टर। तो वाई पीएसयू? अब पीएसयू में क्या है ऐसा कि पीएसयू में क्यों हम एनालिसिस कर रहे हैं कि पीएसयू में क्या है ऐसा। तो अभी हम बात करें पीएसयू, लेट्स सी इन 1 मंथ। 1 मंथ पीएसयू में क्यों तेजी हमें देखने को मिल सकती है, और कुछ स्टॉक में तो चल रही है तेजी पीएसयू में, कुछ स्टॉक में नहीं चल रही है अभी। तो मैं कुछ स्टॉक्स भी आपको रिकमेंड कर दूंगा कौन कौन से स्टॉक है जो आप पीएसयू के अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन कर सकते हैं अगर ट्रेडिंग करेंगे तो। पीएसयू का चार्ट देखेंगे तो पीएसयू के चार्ट में एक हाई है, दैट्स वन। अगर मैं वो वाला हाई लेता हूँ तो ये एक हाई है जो कि 4500 के आसपास है, और एक लो है नियर अबाउट 1200 के आसपास। तो 4400 का हाई है और लो है आपका 1200 के आसपास। इफ़ 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 पीएसयू बैंक ने सेम सिनेरियो बनाना है मेटल की तरह, सेम सिनेरियो बनाना है मेटल की तरह, तो यू कैन ए गुड बैट, आपके लिए बहुत अच्छी बैट है, क्योंकि इंडेक्स इज रेडी, इंडेक्स इज रेडी, इंडेक्स इज रेडी टू फायर ऑन 2500 टू 4500, मतलब कि 1500 के पॉइंट्स की रैली इंडेक्स के पास है। बट राइट नाउ अभी हम इसका एनालिसिस जो कर रहे हैं कि अभी इसके पास ये वाली रैली पेंडिंग है, ठीक है। जब जब ये जब ये इसके आस पास आ जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट इज नेक्स्ट, क्या मूवमेंट रह सकता है पीएसयू में एज लॉन्ग। जैसे मैं मेटल में कंफर्म हूँ, ऑटो में कंफर्म हूँ, वैसे मैं इसमें भी आपको कंफर्मेटरी डाल दूंगा। तो अभी मैं कंफर्म हूँ ये 4500 के आसपास जाएगा, मतलब कि ऑलमोस्ट अभी इसके अंदर काफ़ी जो कि यहाँ से रैली है वो अपसाइड की पेंडिंग है। तो अभी नेक्स्ट मूवमेंट्स की बात करूँ यहाँ पे इसके अंदर आप मूवमेंट का वेंडिया और स्टॉक्स की बात करूँ तो पीएनबी इज हियर एंड आई पीएनबी बंधन बैंक जो कि ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मूवमेंट्स कर रहा है। और उसके बाद आप लेते कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इज आल्सो स्टॉक एट योर है आपके पास, आपको ये स्टॉक देखने को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। आल्सो आईडीबीआई, आईडीबीआई इज एट रिकमेंडेड एट 44 to 45 प्राइस, नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 47 to 48, इट्स लुक लाइक गो टू 70 एंड 70 to 75, इफ सस्टेन इट तो 90 to 100 के आपके लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आईडीबीआई बैंक के अंदर। यस लास्ट माई अगर मैं बैंक निफ्टी का और निफ्टी 50 का दोबारा से एनालिसिस आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो लुक लाइक क्या सिग्नल बन रहा है। तो लुक लाइक यहाँ पर बैंक निफ्टी है जो कि हम ऑलमोस्ट जो जनवरी फरवरी का आई था उसके आसपास काफ़ी टाइम से सस्टेन हो रहा है। तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे एक चेंजिंग्स हमें देखने को मिली, वो चेंजिंग्स अभी 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 कुछ लुक लाइक क्लियर पिक्चर नहीं हो रही। मंडे इज क्लियर, मंडे इज क्लियर, मंडे माई व्यूज फॉल, माई व्यूज फॉल इफ ओपन दिस एट सिनेरियो। अब अगर आपके इसी सिनेरियो के आसपास ओपन होता है तो ये फॉल की तरफ आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वाई तो वाई की बात कर लेते हैं, तो हम क्यों कह रहे हैं कि आपको फॉल देखने को मिल सकता है। हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला था, अच्छा खासा डिक्लाइन करो, उसका भी आपको सब पैटर्न मैंने शेयर कर रखा है, जिसने हमारे चार्ट डेली वाले इंट्राडे वाले वीडियोस देखे तो वॉच इट, तो उसका भी मैंने आप यहाँ पैटर्न शेयर कर रखा है कि क्यों यहाँ फॉल देखने को मिला और क्यों हमें यहाँ पे एक अपवर्ड की जर्नी देखने को मिल रही है। तो अगर मैं बात करूँ तो लुक लाइक इसने जो कि अप मूवमेंट लगा दिया या अप मूवमेंट पेंडिंग है। तो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट, क्या हो सकता है कल के दिन। तो अभी यहाँ से है कि जो अगर बिग बिग सिनेरियो लगाऊं तो यहाँ से लगाऊं तो अभी भी इसके पास जो है कि एक फॉल का सिग्नल मिल रहा है कि हम यहाँ पे एक फॉल देख सकते हैं। तो बट जब जब मैं बात करूँ यहाँ से निफ्टी बैंक ने एंड निफ्टी 50 बोथ ने एक एक फॉल के बाद गैप अप दिया था, तो मेरा व्यू चेंज हो गया था इसके अराउंड अराउंड के आसपास मेरा व्यू चेंज हो गया था कि यहाँ पर गैप अप खुला है, तो गैप अप कुछ सिनेरियो लगा है, तो मैंने वहाँ से इमीडिएटली अपने लेवल्स जो है चेंज कर दिए थे कि मे बी दिस होल फॉल इज अ 1 and 2 एंड वी कैन सी 3 एट हियर। बट अगर बात करूँ 1 and 2 कंप्लीट हो चुका है, अगर दिस होल इज अ पार्ट इज अ वेव 1, ओके, एंड दिस होल पार्ट इज अ वेव 2, ओके, इफ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेव 1 और 2 कंप्लीट हो चुका है और वी आर राइडिंग एट वेव 3, ओके, तो वेव 3 हमें अप मूवमेंट की देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर जब तक इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक नहीं करता और एक पैटर्न जो अपसाइड के पैटर्न्स होंगे वो एज पर इम्पल्स नहीं होंगे, तब तक हम कंफर्म नहीं है। तो अभी राइट नाउ जो एक ये वाला मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ, वन मोर थिंग इज एडेड विद यू स्पेशली, जो ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है ये वाला यहाँ तक, इट्स लुक लाइक ए नॉट अ इम्पल्स, एक इम्पल्स का मूवमेंट नहीं है, ये करेक्टिव पैटर्न का मूव है।
तो करेक्टिव पैटर्न का मूव है, तो करेक्टिव पैटर्न मतलब जो एक्शन हुआ उसके अगेंस्ट रिएक्शन है, तो एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन है, तो वी कैन सी अगेन अगेन हम यहाँ से दोबारा फॉल की ही सिनेरियो ले रहे हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हमने कुछ इंडेक्स के ऊपर एनालिसिस किया। दो फेवरेट इंडेक्स थे, PSU एंड मेटल सेक्टर। तो ऐसे ही IT सेक्टर इज वेरी बूमिंग। IT सेक्टर के ऊपर मेरा कुछ एनालिसिस नहीं है, मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग बेट्स नहीं लगाई। अब ऐसे चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 15 ने भी जो एक पैटर्न बनाया है, अगर निफ्टी 50 यू वांट टू ट्रेड इट, आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसका भी मैं आपको शायद थोड़ा सा एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, हाउ यू कैन ट्रेड निफ्टी 50। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड लाइन में चलता हुआ देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन से यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के दिखाऊँ, ओके ओके ओके, ठीक है, हाउ यू कैन ट्रेड। तो उसके बाद यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं, ओके। तो यू कैन सी एक्सलेंट मूवमेंट्स, आप एक्सलेंट मूवमेंट्स की यहाँ पे प्रेडिक्शन ले सकते हैं निफ्टी 50 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर यहाँ पर आपको अच्छे खासे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। और सम पीपल्स आर सेइंग इफ निफ्टी 50 फॉलिंग, तो सम पीपल आर सेइंग कि इफ मे बी ये गैप फिल होने के लिए आ रहा है, बट नो, माय सिग्नल इज अ फॉल। तो ये रिसेंटली देखते हैं कि क्या सिनेरियो लेता है, कैसे मूवमेंट्स देता है, क्योंकि अगर फॉल होगा तो निफ्टी 50 में, अगर मैं बताऊं फॉल होगा, अभी आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, निफ्टी 50 वाइज आई एम फॉलिंग, दिस लुक लाइक ए वेव 1 and 2, वी कैन सी 3, होप सो 3 एट हियर, 4 एट हियर एंड 5 एट हियर, ओके, ऐसे सिग्नल मिलेगा और डिपेंड्स ऑन काउंट। तो वेव 1 और 2 कंप्लीट कर चुका है, एक्सपेक्टेड गैप डाउन फॉर वेव 3, जो कि थोड़ी सी लंबी बन सकती है, और वेव 4 द्वारा आपको बुल ट्रैप देखने को मिलेगा। तो वी कैन सी फिफ्थ डाउन, तो वी कैन सी फिफ्थ डाउन, और मे बी अगर ये सिनेरियोज रियलिटी में सही रहा कि ऐसा ही होगा, मूवमेंट निफ्टी जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम ऐसे ही होगा, तो हम यहाँ से जो फॉल है ना, यहाँ से जो फॉल चलेगा यहाँ तक का, जहाँ तक का भी, तो वो आपको बहुत जल्दी शार्प मूवमेंट होता हुआ देखने को मिलेगा, ओके। तो ये सिनेरियो बन रहा है निफ्टी 50 में, इट्स माय व्यू, ये सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं इसमें बताऊं कि कौन कौन से लेवल्स के आपको आसपास आपको वेव 1 और 3 आपको देखने को मिले, ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक है। तो 17,500 के आसपास आपको, यस 17,500 के आसपास, यस 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 यस, ओके, 17,550 के आसपास आपको वेव 3 कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, वेव 5 यहाँ, और वेव 4 आपको यहाँ कंप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, वेव 4 एट हियर। तो वी कैन सी डिप अराउंड अगेन एट हियर 17,400 लेवल्स है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ कि कल लेवल्स, अगर मंडे को लेवल्स ब्रेक होते हैं, अगर अपसाइड की बात करूँ, अपसाइड का सिनेरियो, वाई अपसाइड का सिनेरियो की पेंडिंग है, क्योंकि मैं यहाँ से एक बहुत अच्छा एक और है लिटिव का, इफ मार्केट का वेव जो 5 पेंडिंग है, अगर मार्केट जो इम्पल्स चला है कि वेव 5 पेंडिंग है, वेव 3 एंड 4 कंप्लीट कर चुका है, तो दिस इज लीडिंग डायगोनल, ओके, वी कैन रिमूव ऑल इट हियर। तो हाउ टू बिकम ट्रेड, आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्या व्यूज़ रह सकते हैं निफ्टी 50 में एंड बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं बात करूँ, जो ये एक मूवमेंट आया है, यहाँ से एक मूवमेंट चल रहा है, ओके ओके, यहाँ से एक मूवमेंट चल रहा है अपसाइड का, ठीक है, ये वाला मूवमेंट चल रहा है, ये वाला। और अगर मैं यहाँ से मूवमेंट की बात करूँ, यहाँ से कब मूवमेंट चला है, तो इट्स लुक लाइक डायगोनल, एक एंडिंग डायगोनल में चल रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज सिनेरियो कि मूवमेंट्स कैसा रह सकता है। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल चला है तो 18,000 के आसपास यहाँ पे कहीं भी अपने लेवल्स को टच करेगा, उसके बाद वहाँ से ब्रेक करेगा, तो ब्रेक आपको नीचे के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो फिफ्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो जाएगा ऑफ 3 का, उसके बाद 3 का कंप्लीट होने के बाद आप फॉर अगेन डिप एट हियर। तो ये सिनेरियो बना निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी में बहुत। तो लॉन्ग के लिए बात करूं तो कोई अपवर्ड की जर्नी नहीं है, 18,200 के या 150 के ऊपर कोई अपवर्ड की जर्नी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉल में कुछ टाइम और सस्टेन रहेंगे, जो कि 17,400 17,300 के आसपास बॉटम है, और टॉप इसका 18,000 के आसपास है। तो होप सो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लर्निंग के साथ लेके आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत